हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए 88 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है, रीडिंग रहेगी टाइमलेस। जब भी आपके सामने तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। 88 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आएगा इन योर करियर, इन योर फाइनेंसेस, योर हेल्थ, योर स्टूडेंट लाइफ, योर रिलेशनशिप और ओवरऑल लाइफ में अगर भी कुछ गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये जानेंगे। ठीक है, सो कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ अपने आप को अलाइन करें, ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। मीन राशि, 88 पोर्टल आपके लिए क्या ला रहा है। मीन राशि, ओके, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। मीन राशि, लाइफ में कुछ चीज़ों से डरे हुए हो, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा उथल पुथल फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत हद तक ना सिचुएशंस जैसी आप चाह रहे थे वो चलनी शुरू भी हुई थी, बट उसके बाद कोई ना कोई डैमेज हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जो मतलब चलते चलते काम कहीं ना कहीं आपके लिए उल्टे पड़ जाना, या चीज़ें में डिले आ जाना, या ऐसा लगना कि किसी ने कुछ करा तो नहीं है। ये चीज़ें अगर हुई हैं ना, तो मैं आपको बताऊं कि ये स्थितियाँ ऐसी हैं। ठीक है, अपने माइंड में ये चीज़ें घुमानी बंद करो कि पता नहीं कभी कुछ लाइफ में ठीक होगा या नहीं होगा, लाइफ ऐसी रहेगी क्या, हम इसी लाइफ के लिए बने हैं क्या। क्योंकि कुछ भी कहीं पर भी यूनिवर्स ने लिख कर नहीं भेजा है कि यही रहना है इस बच्चे की लाइफ में या यही रहेगा इस इंसान की लाइफ में। नहीं, जस्ट टाइम है, कट जाएगा, ये टाइम निकल जाएगा और वापस से अच्छे दिन आएंगे। ये आपको 88 पोर्टल विश्वास दिलाता है कि 88 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में जो भी अभी उथल पुथल, जो भी अभी आपको लगता है कि ये सबसे, ये एरिया ठीक हो जाए मेरी लाइफ का, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट करना क्या होता है ना, कई बार हम जो है ना डिपेंडेंट रहते हैं, कार्ड्स बताएं, कई बार हम डिपेंडेंट रहते हैं कि जो है ना सामने वाला कुछ कर दे, कई बार हम डिपेंड करते हैं कि अरे यार कोई रेमेडी मिल जाए, ऐसा हो जाए। जो मिलना है ना लेसन, वो लेसन मिलने के बाद ही आप ग्रो करोगे, वो लेसन मिलने के बाद ही आप इवॉल्व होगे, और उसी लेसन से आप सीखोगे और फिर आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आनी शुरू होंगी। तो उस लेसन को जो मिल रहा है लेसन, उसको ऐसे सोच कर कि हाँ ठीक है, यूनिवर्स मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि यही लेसन आपको, आज मैं आपको समझा रही हूँ ना, कल आप किसी और को समझा रहे होंगे। क्योंकि ये हमारी लाइफ का ना एक तरीके से मान लो एक मेडिसिन का टाइम चल रहा है कि हमें दवाई खिलाई जा रही है ताकि हम अच्छे हो जाएं, ठीक हो जाएं, बढ़िया अपनी लाइफ में काम करना शुरू करें। ठीक है, तो 88 पोर्टल आपको ये साबित करके दिखाएगा कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। बस फिर जब आप आगे बढ़ जाओगे, जब बहुत टाइम हो जाएगा, जब आप थोड़ा सा हंस के बोला करोगे, अरे ऐसा हो गया था, अरे वैसा हो गया था। क्योंकि उससे आपने कुछ सीखा होगा पक्का। ठीक है, बिकम योर ओन प्रायोरिटी। अभी सिर्फ अपने आप से बात करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। देखो यहाँ पर भी एक पोर्टल ओपन हो रहा है, देख रहे हो इस गेट, ये गेट टाइप बना हुआ है और इससे उधर जा रहे हो आप। मतलब कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप इवॉल्व हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इस स्थिति से आप बाहर निकल रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी प्रायोरिटी बने। ये आपको ध्यान रखना है कि आप खुद में चेंजेस लेकर आए, आप खुद के साथ ट्रस्ट जो है ना अपना रिश्ता अच्छा करें, आप खुद को पहले रखें। चाहे लाइफ में कोई भी आए, कुछ भी हो, पहले अपने आप को। आप कई बार तो ऐसा होता होगा कि कई कई दिन तो आप अपने पसंद का खाना भी नहीं खाते होगे आप, मैं ये बता दूं आपको, मतलब ऐसे कई बार आप हो जाते हो कि अपने पसंद का खाना तक नहीं बनता आपका, या खुद नहीं बना पाते हो कि चलो ठीक है यार इनके लिए बना दो, उनके लिए बना दो, या पसंद का कोई जो है ना अपना वेकेशन पे चले जाना, या मतलब अब अगर मैं एज अ मेल बोलूं कि एज अ मेल आपकी क्या प्रायोरिटी हो सकता है कि बहुत टाइम तक तो आप अपने लिए एक शर्ट, अपने लिए एक बूट, अपने लिए एक पेंट तक ढंग से नहीं खरीद पाते हो, क्योंकि दूसरों को कुछ दिलाना है। या फिर एक फीमेल हो तो पसंद का खाना तक भी नहीं बन पाता, दूसरों को खिलाना है, उनके हिसाब से बनेगा। तो यहाँ ये नहीं करना है आपको। 88 पोर्टल ये सिखा रहा है कि आपको खुद की प्रायोरिटी बनना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। अब ये अपने आप को प्रायोरिटाइज करने में ये भी हो सकता है कि आपको 2 डिसीजन बनाने हैं। अब ये डिसीजन मतलब एक डिसीजन बनाना है और आपके सामने 2 ऑप्शन है। तो आपको ये देख के नहीं कि अच्छा औरों के लिए क्या सही है, चलो ये डिसीजन लेते हैं, ना 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 ना, आपके लिए क्या सही है उस चीज को डिसाइड करके आपको आगे बढ़ना है। वी हैव नंबर 4,
आप खुद पर जब कहते हैं ना बिलीव करोगे, जब खुद को लेकर स्टेबल फील करोगे, खुद को इमोशनली स्टेबल फील करवाओगे, जब खुद के साथ रिश्ता स्टेबल करोगे, तब कहीं बाहर दूसरों के साथ रिश्ता स्टेबल होगा, तब कहीं बाहर दूसरे आपको समझेंगे, तब कहीं बाहर दूसरों से रिस्पेक्ट मिलेगी। पहले खुद को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। ये आपके लिए ऊर्जा आ रही है, ये गाइडेंस है। बाकी ये दिखता है कि यस, आप अपनी आप को प्रायोरिटी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्या आ रहा है 8 पोर्टल के बाद आपके लिए? मीन राशि, स्पाइसीज, मीन राशि, एडेड पोर्टल क्या लेकर आ रहा है? फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ तो कार्मिक गया है अभी, कुछ तो कार्मिक चल रहा है अभी, या कुछ तो कार्मिक आपका एंड होगा एडेड पोर्टल पर। मुझे बताना कुछ कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वी हैव द बैलेंस, यस, एडेड पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। वी हैव नंबर 4, वी हैव नंबर 4, ठीक है। हो सकता है हर तरफ से आपके ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई है, ये मेरे लिए कर दो, वो मेरे लिए कर दो, मुझे ये भी करवा दो, मुझे अरे आपको लगता हो अरे यार मेरे को सांस लेने का टाइम दो यार, मुझे अपनी जिंदगी भी जीने का टाइम दो यार। पर ये सब कुछ उथल पुथल जो है, ये जो सब कुछ डिमांडिंग में आप चल रहे हो, या सब कुछ जो बहुत स्लो चल रहा है, आप सोच रहे हो यार जल्दी जल्दी काम बन जाए, चीजें स्लो क्यों, ये सब कुछ आपको अभी इस टाइम पर या तो कार्मा रिलीज करा रहा है, या आपको कुछ सिखा रहा है, आपके लेसन्स हैं जिनको लर्न करके ही आप ये बनोगे। देखो ये, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, सब आपकी ही कहते हैं ना बेहतरी के लिए, इवॉल्वमेंट के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो उथल पुथल है ये बैलेंस होगी कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स के सपोर्ट से, कुछ लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स के सपोर्ट से, कुछ लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स के सपोर्ट से, बट फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकते हैं विद एटेड पोर्टल। यहाँ पर बैलेंस एनर्जी दिखती है, आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस होंगी, जहाँ पर आपको ये जो भी ये तूफान सा है ना, ये थमेगा आपके लिए, ठीक है। लेट्स चेक द करियर पार्ट। आपके लिए करियर में क्या आ रहा है मीन राशि? मुझे कोई ना कोई ज्वेलरी भी बाय करते हुए आप नजर आ रहे हो, ऐसा लगता है। और कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट मैरिज की भी एनर्जी हो सकती है कि अगर आप यिन है तो आपके यांग आपकी लाइफ में आ जाए, अगर आप यांग है तो आपकी यिन आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। ऐसी ऊर्जा दिखती है। ओके, सो लेट्स चेक द करियर पार्ट। आपके लिए करियर कैसा है 8 पोर्टल के बाद मीन राशि? करियर रिगार्डिंग द हाई प्रीस्ट, करियर रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के लिए लिटरली एक ऐसा टाइम आ सकता है जहाँ पर, अभी मैंने डिसीजन की बात बोली थी ना कि आपको कोई एक डिसीजन बनाना पड़ सकता है, लिटरली ऐसा टाइम आ सकता है जहाँ आप एक डिसीजन लेंगे और वो खुद को प्रायोरिटाइज करके लेंगे। एक डिसीजन बनाएंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके खुद के हित के लिए होगा, एक डिसीजन बनाएंगे जिसमें आप खुद की इंट्यूशन को फॉलो करोगे, ऐसा मुझे नजर आता है। एंड ये कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल की तरफ आपको लेकर जाएगा, ये कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। आपको ना, हम पता क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि पुश करो चीज़ों को, जल्दी जल्दी ये हो जाए वो हो जाए। आपको ना पॉज लेना समझ में आएगा कि करियर में पॉज लेना, करियर में थोड़ा सा स्लो जाना, करियर में थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को, अपने इमोशंस को फॉलो करना, गो विद द फ्लो करना भी कई बार हमारे फेवर में काम कर जाता है, ठीक है। हम सोचते हैं डेली मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ऐसा कर दूं। डेली अपने आप को पुश मत करो कि दूसरों को पुश करने के लिए आप खुद को पुश कर रहे हो, नहीं। पॉज लेना समझ में आएगा। ग्राउंडिंग मुझे नजर आ रहा है करियर में, बहुत मनी रिगार्डिंग, रिस्पेक्ट रिगार्डिंग, प्रमोशन रिगार्डिंग बहुत अच्छी चीज़ें दिखती है। 10 ऑफ कॉइंस की तरफ बढ़ रहे हो आप। आपकी फैमिली भी बहुत हैप्पी हो रही है। कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली ही एस्ट्रोलॉजर से या कहीं ना कहीं हो सकता है हीलर से, डॉक्टर से भरी हुई है और आप भी उसी फील्ड में आप आगे जा रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। एंड 10 ऑफ कॉइंस ये बताता है कि आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस देखने को मिल सकती है, ओके। करियर रिगार्डिंग थोड़ा और मुझे बताइए यूनिवर्स। हो सकता है करियर रिगार्डिंग अभी भी कुछ पॉज चल रहा है, बट वो कहीं ना कहीं आप ही की ग्रोथ के लिए चल रहा है। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मैंने जैसे पहले ही बोला कि आप दूसरों को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपनी बात सुन रहे हो क्योंकि अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। तो आप जो कर रहे हो वो आपका अपना तड़का, अपना मिर्च मसाला, अपनी जो है ना क्रिएटिविटी उसमें ऐड करोगे आप, ठीक है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा भी दिखता है कि पाइसेस, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑकल्ट में जा रहे हैं या जो स्पिरिचुअलिटी में कुछ काम कर रहे हैं, फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या घर के जैसे लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, ठीक है, और एग्रीकल्चर रिगार्डिंग, फूड इंडस्ट्री रिगार्डिंग, ठीक है, ब्यूटी इंडस्ट्री रिगार्डिंग आप कुछ काम कर रहे हो जो है तो वही काम जो हो सकता है पेरेंट्स ने किया है वो काम, पर उसमें आप अपना तड़का, अपना मिर्च मसाला लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड यस, ये जरूर दिखता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिन मतलब आपके काम को अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी तो आपके काम को फैमिली सपोर्ट करेगी। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे थे अब तक अपनी फैमिली के काम को तो आपकी फैमिली नाराज होगी, या फिर आपकी फैमिली नहीं चाह रही थी कि आप वो काम करें, तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। आपकी यूनिकनेस को, आप
कि एक क्रिएटिव आइडिया को आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है। एंड जो लोग जॉब में हैं, एक नई जॉब मिल सकती है, छुप छुपा के कहीं ना कहीं आप रिज्यूमे वगैरह अपना CV वगैरह भेज रहे हो जहाँ से आपके लिए कॉल आ सकती है और आपकी नई जॉब लग सकती है, आपको फाइनेंशियल गेन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नाइस, नाउ लेट्स चेक द फाइनेंसेस। 8 पोर्टल के बाद फाइनेंसेस कैसे हैं मीन राशि? फाइनेंसेस रिगार्डिंग यू आर द किंग। जो भी हुआ है ना लाइफ में, कभी भी पीछे मुड़कर देखो, उस चीज ने आपको लेसन भी दिया होगा और उस चीज ने आपको किसी चीज से अटैचमेंट हटवाई भी होगी ताकि आप कहीं और जा पाओ, ठीक है। तो अगर आप जब तक जर्नी में आगे नहीं बढ़ोगे, स्टक रहोगे, तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि आपने आपके लिए आगे क्या है ना। हमें क्या पता अब इस पोर्टल के बाद क्या आ रहा है, पर हमें चलना रहा, हमारा क्या कर्म है, हमें यूनिवर्स ने क्या बोला, चलते रहो, आप आगे बढ़ते रहो। तो अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज कर रहे हो, या अपने काम में कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा पॉज दे रहे हो, या कोई नई जो है ना कंपनी ढूंढ रहे हो, या नई जॉब ढूंढ रहे हो, नया बिजनेस में कोई नया आइडिया ढूंढ रहे हो, तो फॉर श्योर आपको उसमें मनी रिगार्डिंग भी बेनिफिट दिखते हैं। आप किंग की तरह हैं, किंग के पास पैसा होगा तो दुनिया के पास पैसा होगा, है ना। तो जो राजा है उसके पास तो बहुत अच्छा पैसा होगा। देखो पेज ऑफ पेंटिकल से ये भी दिखता है कि यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग काम कर रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को हेल्दी बनाने में, अपने आप को वाइज बनाने में, अपने आप को बुक्स के साथ जोड़ने में, अपने करियर में किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ कहीं ना कहीं, मतलब इन चीज़ों से जोड़ रहे हो आप खुद को, कि आपकी अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ में एक जगह पर आप पहुंचना चाहते हो, उसके लिए आप जो है सेविंग्स कह लो, इन्वेस्टमेंट्स कह लो, नए आइडियाज़ पर काम करना कह लो, नया प्रोजेक्ट पर काम करना कह लो, ऐसा कुछ स्टार्ट कर रहे हो। एंड येस, आप पेज ऑफ पेंटिकल से हेल्थ पर भी अपना पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हो, और उसमें आपको हेल्थ रिगार्डिंग भी जो है ना बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जब आपने हेल्थ पर भी पैसा खर्च करोगे तो, ठीक है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि ओवरसीज जाना चाहते हैं और उसके लिए पैसा सेव कर रहे हो, या फिर उसके लिए पैसा स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। पता नहीं कोई है जो डॉक्टर बनना चाह रहा है या हीलर बनना चाह रहा है, हो सकता है साइकोलॉजिस्ट बनना चाह रहा है, जिस पर पैसा खर्च कर रहे हो, कुछ कुछ आप किसी कोर्स पर पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द रिलेशनशिप। और आपका पैसा ग्रो ही करेगा, आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग काम आ जाएगी आपकी, ठीक है। रिलेशनशिप रिगार्डिंग 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने आपको यहाँ बोला था आपकी लाइफ में सोलमेट, ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। 2 ऑफ कप से जो लोग रिलेशनशिप के लिए सर्च कर रहे हो तो भाई आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में हार्मनी देखने को मिल सकती है, इक्वल गिव एंड टेक देखने को मिल सकता है, अबंडेंस देखने को मिल सकती है। एंड जो लोग एक रिश्ते में सेपरेशन में है तो यूनियन भी देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों की मैरिज फिक्स होती भी नजर आ रही है, कुछ लोगों के रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी नजर आती है कि आप जो है ना सिर्फ इमोशन से अब रियल दुनिया के लिए, रियलिस्टिक रिलेशनशिप के लिए, या रियलिटी में रहते हुए प्रैक्टिकल जो आपके स्टेप्स होने चाहिए वो यहाँ पर नजर आते हैं कि आप लोग बात कर रहे हैं इस बारे में एंड चीज़ों को हील करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। नाउ इस रिश्ते को और सिक्योर करने के बारे में हो सकता है बातचीत हो। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ये बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप किसी पास्ट पर्सन को भूलकर नए पर्सन में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और पुराने पर्सन से अपनी शिकायतें, अपनी जो भी उनको लेकर आपको कुछ भी नेगेटिव माइंडसेट था उनको अब आप माफ कर रहे हैं और हील हो, अपने आप को भी हील कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स, मीन राशि स्टूडेंट्स, कैसा है आपके लिए 8 पोर्टल की ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं? 8 पोर्टल रिप्रेजेंट नाइट ऑफ कप्स, मतलब स्टूडेंट्स आपकी तरफ कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है, आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऑफर आ रहा है, आपको हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आपका क्रिएटिव काम आपको जो है ना पॉपुलैरिटी दिला रहा है, ऐसा भी हो सकता है। हैंगमैन की एनर्जी है, कुछ बच्चे हो सकता है ओवरसीज़ पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे हो सकता है कि बहुत स्टक फील कर रहे थे अपनी पढ़ाई में, तो वहाँ से थोड़ा सा आप निकल कर अपनी लाइफ में भी थोड़ा सा कहते हैं ना हैप्पीनेस देख पा रहे हो। कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो सपोर्ट मिलेगा गुरु मेंटोर्स का। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने काम अपनी पढ़ाई को लेकर कहते हैं ना कॉन्फिडेंट नहीं थे तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि कोई गुरु मेंटोर ज़रूर आपको सपोर्ट कर रहा है। पहले अगर आपको बहुत अकेला अकेला फील हो रहा था तो अब आपको अकेला फील नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई आपकी लाइफ में इन होगा जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेगा आपकी पढ़ाई में, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बुक्स के साथ जुड़ रहे हैं। पहले बुक्स अच्छी नहीं लगती थी पर अब बुक्स अच्छी लगेंगी आपको, ठीक है।
हेल्थ रिगार्डिंग फ्यूचर का सोचकर अपना टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हो, लोगों को ज़्यादा अपने आसपास जो है ना बातें बनाने नहीं दे रहे हो आप बहुत हद तक अपने ऊपर जो है ना ट्रस्ट कर रहे हो, और मैंने पहले भी कहा था अपनी हेल्थ पे पैसा खर्च करोगे। तो यहाँ नज़र आता है कि आप अपना फ्यूचर सोच कर कि भाई मेरे फ्यूचर में पैसा होगा, मेरी हेल्थ भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, तो वो उस पैसे को मैं इंजॉय तभी कर पाऊंगा जब मेरी हेल्थ अच्छी होगी। तो उस हिसाब से अपनी हेल्थ का भी टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हैं। और हेल्थ में अगर किसी तरीके की रिकवरी चाहिए तो रिकवरी आ रही है। मुझे तो प्रेगनेंसी भी नजर आई है, भाई कोई प्रेगनेंसी चाह रहा है, ओके। सो हमने यहाँ पर मैंने बोला था ना बच्चे के हिसाब से भी कुछ, ओके। सो हो सकता है कुछ लोग प्रेगनेंसी भी चाह रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए जो है ना कोई आपको हेल्प चाहिए या किसी तरीके की मेडिकल हेल्प चाहिए, या आपको किसी तरीके से जो है ना नेचर से कुछ हेल्प चाहिए, तो वो आपको मिल रही है वो हेल्प, ठीक है। मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। तो अब आपकी लाइफ में जो है वो भी बहुत अच्छा, जो नहीं है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे, उनको भी अच्छे से याद करो। अपने जो भी आपकी लाइफ में लोग थे, जो लोग हैं, जो लोग पहले थे आज नहीं हैं, उनको जब भी याद करो उनकी पॉजिटिव एनर्जीज को ही याद किया करो, नेगेटिव एनर्जीज को याद नहीं करना है, ठीक है। एंड अपनी भी जो अच्छी मेमोरीज है ना उन्हें एम्ब्रेस करो, और जो नहीं है आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ या ये सही नहीं था, उसको बार बार रिपीट मत करो अपनी लाइफ में, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।